सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेते हैं। शरीन रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शरीन रहमान साहब बहुत शुक्रिया, आप भी वहाँ मौजूद रहीं पूरी इलेक्शन कैंपेन में, और ज़ाहिर है इसमें कोई डाउट नहीं है कि 1 महीने रह के बिलावल साहब ने बहुत ज़बरदस्त कैंपेन चलाई। लेकिन आज इलेक्शन डे है, कितने पुरुम्मीद हैं आप लोग कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम आज पीपल्स पार्टी को चुनेंगे? जी शुक्रिया। मैं बिल्कुल मुकम्मल तौर पे पुरुम्मीद हूँ, और हमारी सारी तंजीम ने रोटेशन में वहाँ सीनियर एहलकारों ने वहाँ काम किया है, क्योंकि चेयरमैन बिलावल वहाँ से मुतहर्रिक थे और रोज मतलब कि बल्तिस्तान के हर चप्पे में गए, रोज रैली जलसे और कॉर्नर मीटिंग्स किए हैं। वहाँ की पॉपुलेशन तो आपके सामने है जी। तो इस तरह सबको भरपूर तरह से इन्वॉल्व भी किया है और उनकी बातें भी सुनी हैं, वर्कर मीटिंग्स भी हुई हैं हर लेवल पर। सख्त शदीद सर्दी में ये काम हम सब ने किया है, और आफरीन है चेयरमैन बिलावल की हिम्मत पर। उन्होंने तो हर रिमोट इलाके में जहाँ सड़कें भी नहीं है वहां तक हम पहुंचे हैं, कमर तोड़ कैंपेन चलाई है। लेकिन नहीं हूँ, सूरत हाल देखिए, बाकी हुकूमत है जिसके खिलाफ गिलगित बल्तिस्तान में वफाक का आपको पता है कितना बड़ा असर होता है। ये पहली वफाकी हुकूमत है जिसको चैलेंज आपको साफ नजर इन पे भी और दूसरी जमातों से भी। पीपल्स पार्टी तो कम से कम तो हर सीट में कैंडिडेट फील्ड किए हैं जो दूसरे नहीं कर पाए। हर नशिस्त पे हमारा उम्मीदवार है और काफ़ी डट के वहाँ काम भी हो रहा है। कांटे का मुकाबला है हर इलाके में, और मेरी नज़र में हमें तो अक्सरियत नज़र आ रही है। वहाँ खुद लोग देख रहे हैं, खासे इम्प्रेस भी हुए। अच्छा, क्योंकि देखिए लोग वहाँ कहते हैं कि 70 साल में हमें अगर किसी दौर में किसी ने कुछ दिया तो वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो राजगीरी निज़ाम से निजात हो या वो जो FCO से निजात हो, FCR से ये भुट्टो साहब के शहीद के दौर में हुआ, और उनको सब ये बातें याद हैं, मतलब ये फरामशी नहीं है इनके जहन में। फिर कहते हैं मोहतरमा शहीद ने हमारी काउंसिल्स दी, इलेक्शन मतलब पूरा इलेक्शन होने का हक दिया। उसके बाद आपने देखा कि जो 2009 में हमारी हुकूमत ने जरदारी साहब ने उनको स्टेटस दिया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी, और सूबे की शक्ल वहीं इख्तियार हो गई। अब इसका जो अमली काम होना है आइन में, आइन के मुताबिक वो पार्लियामान के जरिए है। हमारे मंशूर में भी 2018 के मंशूर में ये लिखा हुआ है, आप खोल के देख लें। बाकी तंजीमें बशमूल PTI के इसकी फोटो कॉपी कर रही हैं। एन वादा किया जा रहा है, आप बताएं इलेक्शन से पहले क्यों वादा किया जा रहा है? ये तो खुद प्री पोल रिगिंग के मुतरादिफ है। तो मैं बताऊं कि ये जो इस वक्त PTI के जो लोग हैं वहाँ पे काफ़ी इनकी टांगे हिली हुई हैं, क्योंकि इन्होंने कानून बिल्कुल खालिफ और 2017 का जो कानून है जिसकी बुनियाद पर ये इलेक्शन हो रहा है, इन्होंने अपने वुज़रा बिल्कुल खुली धांधली के सबूत देते हुए वहाँ खड़े हुए हैं। उन्होंने रैलीज की हैं, अपने वसाइल वादे बांट किए हैं कि हम ये देंगे वो देंगे, खासतौर से सूबे की हैसियत जो इनके पास है नहीं देने की। इनको तो 2/3 अक्सरियत है ना, इन्होंने अपने मंशूर में ये लिखा है। फिर जी परसों तक तो इनके यहाँ आटे बट रहे थे प्राइम मिनिस्टर की पोस्टर्स के साथ। अच्छा, उसका भी हमने आगाही की है इलेक्शन कमीशन। आज भी मैंने सुबह से अभी मैंने इलेक्शन कमीशन कि ये किस तरह हो रहा है कि बहुत सा हमारे वोटर्स सुबह वाले जो हैं वो पहुंचे हैं पोलिंग स्टेशन, और उनको बताया गया है कि उनका वोट तो ऑलरेडी कास्ट हो चुका है, मतलब कब उसके आने से पहले उनका वोट पोस्टल बैलेट के जरिए कास्ट हो चुका है। तो ये हमारी समझ से कासिर है, लेकिन मैं फिर भी हमने पूरा वहाँ दाव लगाया हुआ है, और हम समझते हैं कि जो अवाम वहाँ की है, गिलगित बल्तिस्तान की बड़ी गयूर और खानदान मतलब देर लिटरेट अवाम है, और वो याद भी रख रहे हैं। एक चौथी नस्ल भी नहीं कर सकते, वो झंडे ले सकते हर जगह फिर रहे हैं पीपल्स पार्टी के। तो देख के खुशी भी हुई और बहुत हौसला हुआ देख के कि यहाँ पे ये भूले नहीं हैं, और कहते हैं कि किसी भी दौर में अगर कोई भी हुकूमत आई है तो पीपल्स पार्टी ने काम करके दिया है, हमारे हुकूक हर दफा। अच्छा शरीन रहमान साहबा, ये तमाम बातें बिल्कुल सही आपने कहा कि धांधली के भी इम्कानात हैं, उसके बावजूद पीपल्स पार्टी आज के इलेक्शन जीत जाती है, गो के पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में नहीं है, आपकी एक सूबे में हुकूमत है। यहाँ के मसाइल भी आप लोग जानते हैं, समझते हैं, क्योंकि यहाँ पीपल्स पार्टी हुकूमत कर चुकी है। इनके आईनी हुकूक के हवाले से भी बात करनी होगी, कैसे करेंगे, कैसे मसाइल हल करेंगे जबकि इक़्तिदार में नहीं है आप लोग?
नहीं, देखिए वो इस वक्त सोच रहे हैं कि हम क्योंकि हम इस वक्त इक़्तिदार में इस्लामाबाद में नहीं होंगे, हाँ। और उनको हुकूक वफाकी हुकूमत से मिलते हैं, हाँ। लेकिन पार्लियामान से भी तो मिलेंगे उनको। सही। और पार्लियामान में हम जाहिर है सारी अपोजिशन जमातें भी हैं, सब अपना अपना किरदार अदा करती हैं। और फिर बात ये है मैडम के इस वक्त तो नज़र आ रहा है हवा जो है ये PTI के खिलाफ पूरे मुल्क में इसलिए चल रही है क्योंकि उन्होंने बजाय किसी के मसाइल हल करने के हर तरफ बेरोजगारी लाई है। आज भी लोगों को भगाया जा रहा है इदारों से, वहाँ उनको नजर है कि PTDC को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, जो उनकी बड़ा उनका एक हुस्न है। उनके इलाके की सयाहत तो बैनुल अक़वामी सतह पर मशहूर है और आगे भी जा सकती है, उसका भी उनको महरूमी नजर आ रही है। PTDC को निजकारी के नाम पर कुछ वफाकी वज़रा जिनके दोस्त अहबाबों को बंदरबांट हो रही है इदारों की और होटल्स की और मोटेल्स की, जो दुनिया की सयाहत को सपोर्ट करते हैं और वहाँ बड़ा अहम रोजगार का वसीला है जी। और फिर उनको ये भी याद है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम किसने दिया, उनकी खवातीन उसको इस्तेमाल भी करती हैं और उनको सब कुछ याद है। तो वो बार बार हमें भी याद दिला रहे हैं कि भाई हम आपके साथ हैं, और ये बीबी शहीद का भी वोट है और उनका बेटा अब जमीन पे उतरा है तो हम उनके साथ हैं। तो ये बड़ा हौसला पैगाम मिला है और ये मोहब्बतों का रिश्ता चल रहा है जी। अच्छा शहरी साहिबा, अगर पीपल्स पार्टी नहीं जीतती और तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान में अपनी हुकूमत बना लेती है, तो क्या एक्सेप्ट करेंगे आप लोग रिजल्ट्स को? देखिए, हम तो रिजल्ट अभी देख रहे हैं और मैं इस वक्त अभी से नहीं आपको कह सकती कि हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी, लेकिन हम देख रहे हैं कि धांधली का दौर बहुत सख्त सरगर्म है। फिर मैं आपसे कहूंगी कि धांधली के 2-3 स्टेज होते हैं। उसमें पहले स्टेज में तो इन्होंने बिल्कुल खिलाफ वर्जी की है आइन की और कानून की, कायद और जवाबित की भी, और हमने आगाही इसकी मुस्तकिल करके रखी हुई है उनके इलेक्शन कमीशन और चीफ कोर्ट को। तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने एक ही वजह में डाला हुआ है, यानी ये बराबरी नहीं है। मैं अगर सेनेटर हूँ या चेयरमैन बिलावल MA, हमारे पास कोई वसाइल वफाकी वसाइल नहीं हम बरवकार ला सकते वहाँ इलेक्शन के रिजल्ट को चेंज करने के लिए या वहाँ वादे करने के लिए कि हम आपको ये देंगे और हम आपको वो देंगे। ये हम नहीं कर सकते, ये सबको पता है वफाकी हुकूमत करती है। तो ये नैब का डेफिनेशन इस्तेमाल हुआ है ऑफिस ऑफ पब्लिक ऑफिस बेरर के लिए, जो बिल्कुल गलत है। ये डेफिनेशन को इन्होंने मस करके बड़ा एक फ़ायदा उठाया, तो बिल्कुल जायज़ नहीं है, नाजायज़ फ़ायदा है वफाक पूरी अपनी वसीलों का, और वहाँ इसको इस तरह ये इलेक्शन अफेक्ट करने की, असरअंदाज होने की कोशिश करें। मेरे ख्याल में तो ये तो चैलेंज होगा। चलें, बहुत शुक्रिया शहरी रहमान साहबा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।